हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अब क्या है, हमने फेसबुक पे सारी चीज़ें देख चुके हैं। लास्ट हमारा एक ऑप्शन आता है ऑटोमेशन का। हम आज देखेंगे कि आप किस तरह से अपने फेसबुक पे ऑटोमेशंस लगा सकते हो, मैसेज वगैरह वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फेसबुक पे जाना है। थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभार हो जाता है नेट का इशू। आप मेटा बिजनेस में जाएंगे। मेटा बिजनेस में जाने के बाद अब क्या था, पहले क्या था, यहाँ पे शो हो जाती थी चीज़ें, बट अभी क्या है, उस चीज़ को फेसबुक ने थोड़ा सा कस्टमाइज करके ना थोड़ा सा वो कर दिया है। तो हम इनबॉक्स में जाएंगे। अब इनबॉक्स में जाने के बाद आपको क्या, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिख रही होगी, लाइक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम कमेंट्स। तो यहाँ से क्या है, जो जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी कोई भी कमेंट आता है ना किसी भी पोस्ट पे, वो चीज़ भी यहाँ पे शो हो सकती है। ठीक है, अगर फेसबुक पे किसी पोस्ट पे आपके कमेंट आ रहा है तो वो चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट, मतलब इसमें क्या है, बेसिकली आप फेसबुक मेटा बिजनेस से अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही जगह से हर तरीके से आप उसको मतलब हैंडल कर सकते हो। यहाँ से भी एक्सेस, आपको बार बार इंस्टाग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें ये चीज़ें। अब हम ऑल मैसेज पे जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, अवेलेबल पे जाके देखो ऐड अवे मैसेज। अब यहाँ पे जो हमारा ऐड अवे मैसेज का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब सी, इसको क्लिक करने के लिए अभी क्या है, हमारे हमने क्या कर रखा है, अभी हमने अपने दो ऑटोमेशंस मतलब हमने दो ऑटोमेशंस अपने अलाउ कर रखे हैं। हमने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड मैसेज अलाउ कर रखा है और इंस्टेंट रिप्लाई, कि लाइक अगर कोई भी हमें रिप्लाई करेगा बट हम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेशंस लगा देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, वो बंदा इंगेज रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको लेट रिप्लाई जा रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास जो सजेशन है, आप इन सबको लगा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स। जैसे अवे मैसेज हो गया, आप अगर इसको ट्राई करना चाहते हो आप, तो इसमें देखो इस तरह से एडिट होगा। देख अब क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, वेयर वुड यू लाइक टू यूज दिस ऑटोमेशन। आप इस ऑटोमेशन को कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हो, और ये इस तरह से लिख के आएगा, थैंक यू फॉर मैसेजिंग, वी आर अवेयर एंड कान रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम। तो इस तरह से आप एक मैसेज अपने उसमें ऑटोमेशन लगा सकते हो। लाइक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे चाहिए। फेसबुक का जो मैसेंजर होता है, लाइक किसी ने मैसेज किया तो फेसबुक पे भी चला जाए, इंस्टाग्राम पे भी चला जाए। ये क्या है, टाइमिंग, मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम पे अवेलेबल रहे। अब क्या है, नीचे ऑप्शंस आता है हमारा थैंक यू फॉर मैसेज। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। लाइक थैंक यू फॉर मैसेज, वी आर कांट रिस्पॉन्स एट दिस टाइम, वी आर अप्रिशिएटिंग यू टू गेटिंग इन टच। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। आप इसमें इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो साथ साथ में। लाइक अगर इस तरह से आपको इमेजेस को यूज़ करना हो तो आप वो चीज़ इसके अंदर डाल सकते हो। इसमें कोई आपको पैराग्राफ यूज़ करना हो तो वो आप अलग से इसमें यूज़ कर सकते हो। अब इसे आप सेव कर दोगे। ठीक है, अभी ये क्या है, नया ऑटोमेशन है, बट अभी क्या है, ये ऑफ है। ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाकर वुड यू लाइक। अब एक तो टाइमिंग का भी आप थोड़ा देख लेना, एशिया की टाइमिंग अलग होती है और बाकी जगहों की अलग टाइमिंग होती है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें आप लगा सकते हो। आपको कस्टम कीवर्ड्स के, लाइक किसी ने आपसे कोई पूछा हो रिप्लाई में स्पेसिफिक कीवर्ड, लाइक कीवर्ड मतलब क्या होगा, अब कोई पूछ रहा है कोर्स के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसे करके कोई कीवर्ड किसी ने डाला, उसका रिप्लाई आप क्या देना चाहते हो, उसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई कॉन्टैक्ट मांग रहा है आपसे, किसी ने आपको शेयर किया, किसी ने आपसे आपका नंबर मांगा है, किसी ने आपसे कुछ और मांगा, तो वो चीज़ आप उसको शेयर कर सकते हो। ये चीज़ भी हो सकती है कि आपने इस स्पेसिफिक लाइन को डाल दिया, नीचे उसका आंसर लिख दिया। लाइक कोई अगर उस स्पेसिफिक लाइन को उसमें लिख रहा है तो उसका आंसर अपने आप ही जा सकता है उसको। तो इसी तरह से लोकेशन के लिए या आर्ट्स के लिए इस तरह से आप अपने ऑटोमेशंस को यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी अवेयर हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें यही चीज़ें हैं ऑटोमेशन में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये है आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी।